एक सेठ के कोई संतान न थी, इसलिए पति पत्नी बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन सेठ ने उदास होकर कहा कि जब इस धन को भोगने वाला ही कोई नहीं है, तब इसे रखने से फायदा ही क्या है? अच्छा है इसे लूटा दिया जाए। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसी क्या बात है, पंडित से पूछना चाहिए। सेठ की स्त्री ने पंडित को गुप्त रूप से बहुत धन दिया और पंडित ने सेठ को कह दिया कि तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन तुम 9 महीने तक अपने पुत्र का मुंह न देखना। सेठ ने हाँ भर ली। 9 महीने बाद सेठ की पत्नी ने झूठ मूठ पुत्र जनने का बहाना किया और अपने पति को पंडित द्वारा कहलवा दिया कि 12 वर्ष तक पुत्र का मुंह न देखना। सेठ ने लाचार होकर यह बात भी मान ली। इन बातों को 10 बरस हो गए तो लड़कियों वाले सेठ के लड़के से अपनी लड़की की सगाई करने के लिए आने लगे। सेठ ने बहुत आनाकानी की, लेकिन 12 वर्ष पूरे होते न होते सेठ के लड़के की शादी एक दूसरे गांव के सेठ की लड़की से होनी तय हो गई। जब बारात चलने को हुई तो सेठ ने दूल्हे का मुंह देखने को इच्छा प्रकट की, लेकिन सेठानी ने कहा कि अभी नहीं, आधा रास्ता तय करने पर देख लेना। दूल्हे की पालकी चारों ओर से बंद कर दी गई। उधर बारात चली और इधर सेठ की पत्नी विष का प्याला लेकर छत पर चढ़ गई। उसने सोचा कि थोड़ी देर बाद ही सारा भांडा फोड़ हो जाएगा, तब ज्यों ही बारात को आधे रास्ते से लौटती देखूंगी, विष का प्याला पीकर प्राणांत कर लूंगी। उधर बारात ने एक पीपल के वृक्ष के पास पड़ाव डाला। पीपल के नीचे एक बिल में एक नाग और एक नागिन रहते थे। नागिन ने कहा कि बारात तो बहुत सुंदर सजी है, लेकिन दूल्हा नहीं है। तब नाग ने कहा कि यदि तू कहे तो मैं दूल्हा बन जाऊं, लेकिन शर्त यह है कि वधू की आयु पूरी होने से पहले मैं नहीं लौटूंगा। नागिन ने शर्तें मंजूर कर ली। नाग पालकी में घुस गया और वहां जाकर एक बहुत स्वस्थ और सुंदर युवक बन गया। थोड़ी दूर जाने पर जब सेठ ने दूल्हे को देखा तो फूला ना समाया और उसने अपनी पत्नी को संदेशवाहक के साथ बधाई भेजी। वो बेचारी तो विष का प्याला लिए खड़ी थी। संदेश सुनकर उसने परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। खूब धूमधाम से शादी करके बारात वधू को लेकर लौटी। वर वधू के दिन चैन से कटने लगे। उधर नागिन को नाग का विछोह खटने लगा और उसने सोचा कि नाग को वापस लाना चाहिए। एक दिन वो इत्र बेचने वाली का वेश बनाकर सेठ के घर गई। सेठ की पत्नी ने उसे पुत्रवधू के पास भेज दिया। उसने तरह तरह के इत्र दिखलाए, लेकिन सेठ की पुत्र वधू को कोई भी इत्र पसंद नहीं आया। तब उसने चिढ़कर कहा कि इतने नखरे करती हो, अपने पति की जात का भी तुम्हें पता है? यह कहकर वो चल दी। शाम को पति जब घर आया तो उसने पति से उसकी जात पूछी। पति ने बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन वो न मानी। तब वो समझ गया कि नागिन इसे बहका गई है। तब उसने कहा कि यदि किसी तरह नहीं मानती तो उस बर्तन में कच्चा दूध पड़ा है, उसका एक छींटा मुझे मार दे, तब बतलाऊंगा। ज्यों ही उसकी स्त्री ने दूध का छींटा दिया, उसका पति सांप बनकर चला गया। अब वो बहुत पछताने लगी, लेकिन अब क्या हो सकता था? सवेरे जब उसकी सास ने पूछा तो उसने कह दिया कि कमाने के लिए रातों रात परदेश चले गए। अब सेठ की पुत्रवधू ने यह नियम कर लिया कि जो कोई भी उसे नई बात सुनाएगा उसे वो एक सोने का टका और मन भर अनाज देगी। इस प्रकार वो रोज नई कहानी सुनने लगी। एक रात एक बाहमन उसी पीपल के वृक्ष पर आश्रय लिए हुए था, तो उसने देखा कि एक नाग और नागिन में तकरार हो रही है। नाग कह रहा था कि तुमने सेठ की पुत्रवधू की आयु पूर्ण होने तक की अवधि मुझे दी थी, अब उसकी जिंदगी कैसे कटेगी? पहले जो पाप किए थे उनके कारण तो यह सर्प योनि मिली है, अब इससे भी नीच योनि मिलेगी। लेकिन नागिन राजी न होती थी। अंत में नागों की सभा में इस बात का फैसला करवाने की बात तय हुई। ब्राह्मण ने सोचा कि यह नई बात है, सेठ की पुत्रवधू को यह बात कहकर सोने का टका और अनाज लेना चाहिए। उसने जाकर सेठ की पुत्रवधू को यह बात कही तो वो बड़ी प्रसन्न हुई और उसने ब्राह्मण को खूब इनाम दिया। फिर ब्राह्मण से कहा कि क्या तुम वो स्थान मुझे दिखला सकते हो? ब्राह्मण के हाँ कहने पर उसने अपनी सास से कहा कि मैं तीर्थ करने के लिए जाऊंगी, अतः इसका प्रबंध करवा दीजिए। सेठ की स्त्री ने अपने पति से कहकर सारी व्यवस्था करवा दी। शाम को वे लोग उस पीपल के पास पहुंचे
तो ब्राह्मण ने दूर से ही पीपल का वृक्ष दिखला दिया। उन सबको वहीं छोड़कर वो स्वयं उस पीपल के पास गई और वृक्ष पर चढ़कर बैठ गई। आधी रात को पहले वहां झाड़ू देने वाला आया, फिर भिष्टी छिड़काव कर गया और फिर वहां नागों की सभा हुई। 5 नागों ने यह फैसला दिया कि वो नाग फिर सेठ का पुत्र बनकर जाए और अपनी पत्नी की आयु पूर्ण होने तक वहीं रहे। इस फैसले को सुनकर उसकी पत्नी वृक्ष से नीचे कूद पड़ी और बोली कि मैं हाजिर हूँ और अपने पति को ले जाती हूँ। नाग फिर उसका पति बनकर उसके साथ चला गया और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।